हमारे पास 24 आवर्स अवेलेबिलिटी होती है फैसिलिटेशन ऑफिसर की। डीआईजी साहब और आईजी साहब और हमारे एसपी साहब इन तमाम कवियन हैं सिप्स के प्रोटोकॉल। सिप्स में अब तमाम चीज़ें शामिल हो जाती हैं। सबसे पहले कोई बंदा आता है, उसको फ्रंट डेस्क पे फैसिलिटेट किया जाता है। वहाँ से वो ऊपर आता है, उसको गाइड कांस्टेबल पिक करता है और फैसिलिटेशन ऑफिसर के कमरे में लेके आता है। उसके बाद हम उसकी बात सुनते हैं। उसके अलावा जिस किस्म के भी उनके मामलात होते हैं, फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे उनको सुना जाता है। और मामलात के अंदर ज़्यादातर घरेलू मैटर्स आते हैं यहाँ पे। ऑल ओवर लाहौर से उसके अंदर सास बहू की लड़ाई भी हो सकती है, हस्बैंड की भी हो सकती है। और इवन ये केसेस भी आए हैं हमारे पास कि हमारे नियरेस्ट एक कॉलेज है, वहाँ पे कुछ लड़कियाँ स्टूडेंट थी जिनको लड़कों ने छेड़ा था। वो यहाँ पर आई हैं फिल फॉर, यहाँ से हम लोग अपनी सरकारी गाड़ी में बैठे हैं, जाके उन लड़कों को पकड़ा है और फिर आगे यहाँ पे कार्रवाई भी की है कि हमारे पास अगर कोई ऑल ऑफ सडन हरासमेंट का केस है तो हम उसके ऊपर फिल फॉर एक्शन लेते हैं। ठीक है। अच्छा, जो ख़वातीन आपके पास शिकायत लेके आती हैं तो कंफर्टेबल फील करती हैं कि ख़ातून पुलिस ऑफिसर वहाँ पे जिसके पास वो जाती हैं, ख़ातून पुलिस ऑफिसर होती हैं, उनको वो किसी भी जो है तरह की बात आसानी से शेयर कर लेती हैं। कितना इस चीज़ का फ़ायदा होता है कि ख़ातून पुलिस ऑफिसर बैठी हो और कंप्लेनर भी जो है वो भी ख़ातून हो और जो एक्यूज़ है वो भी ख़ातून हो? अच्छा, इसमें सबसे बड़ा मैं समझती हूँ बेनिफिट उनको ये होता है, अक्सर लोग आते हैं जिन पर तशद्दुद हुआ होता है। ख़वातीन मर्दों को नहीं दिखा सकती हमारी चोटें। अब रिसेंटली केस आया, उसका मेडिकल यहाँ मेरे पास भी आया हुआ है। उसको कमर के ऊपर बैक साइड पे छुरी का वार किया गया। मैंने खुद उसको पर्सनली देखा है, उसकी तमाम चोटों का जो है एनालिसिस किया है। एक तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, कपड़े फटे होते हैं, वो मेल को नहीं दिखा सकती, चोटें लगी होती हैं वो नहीं दिखा सकती। फिर हमारे पास जिना के मुतालिक भी केसेस आते हैं। ठीक है। तो वो उस तरीके से एक मेल ऑफिसर के साथ बात भी नहीं कर सकती कि हमारे साथ ये चीज़ हुई है, हमें वो खुल के इजीली बता सकती हैं। तो ये एक सबसे बड़ा मैं समझती हूँ बेनिफिट है उनके लिए। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई फीमेल किसी मुतलका थाने में नहीं करवाना चाहती FIR, तो वहाँ से वो अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल करवा के वो इस थाने में कार्रवाई कराए कि मैंने फ़ीमेल को सुनाना चाहिए। तो हाँ, मेजॉरिटी वो भी केसेस सुनते हैं। ठीक है। अच्छा सानिया साहब, ये बताइएगा कि कितनी तादाद तकरीबन होती है वैसे अगर किसी पुलिस स्टेशन में जाएं तो जो बहुत जहाँ पे बड़ी ज़्यादा आबादी है, बड़े पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे तो सैकड़ों की तादाद में FIR के लिए एप्लीकेशंस आती हैं, कानूनी कार्रवाई के लिए लोग आते हैं। तो आपके पास कितनी रेशो है कि ख़वातीन कितनी रोज़ाना की बुनियाद पे आती हैं और एक ही तरह के ज़्यादा मसले आपने बताया कि वो होते हैं? अच्छा, उसमें वजह ये है एक ही तरह के मसलों की। पहली बात तो यहाँ पे मेल फीमेल के ख़िलाफ़ भी एप्लीकेशन दे सकते। ठीक है। हम लोग सिर्फ फ़ीमेल को नहीं सुनते, अगर कोई फ़ीमेल भी किसी को हरासा कर रही है तो उसको भी हम सुनने के मजाज है। ठीक है। अब डोमेस्टिक केसेस की वजह यहाँ ज़्यादा होने की ये है कि जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है ना, उनके FIR हम लोग नहीं दे सकते। लाइक किसी की मोबाइल चोरी हो गया, बाइक चोरी हो गई है, तो वो कंसर्न थाना ही मजाज होता है उनके। यहाँ किसी का लाइक चेक डिसऑनर का मैटर है तो वो मुतलका थाना देता है। इस वजह से हमारे पास जो बाकी केसेस बचते हैं ना, वो हमारे पास आते हैं, इसलिए डोमेस्टिक की रेंज आती है।